पीएम मोदी का विकास और सेवा पहुंचाने का संकल्प हो रहा है साकार। विधायक श्री संजय सटेम पाठक। भाजपा मंडल कार्यालय बिजराहोगढ़ में सेवा पखवाड़े के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक संजय सटेम पाठक ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी समाज में अंतिम व्यक्ति तक विकास और सेवा पहुंचाने का संकल्प लेकर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिनों तक सेवा पखवाड़ा प्रारंभ हो रहा है। विधानसभा के हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सेवा पखवाड़े में होने वाले कार्यों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बने, यही हमारी सामूहिक संकल्पना है। इस अभियान के दौरान रक्तदान, पौधरोपण, बाहर स्वच्छता अभियान, चिकित्सा परीक्षण शिविर, सांसद खेल महोत्सव सहित अन्य सेवा कार्यों के माध्यम से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा अभियान समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बने, यही भाजपा की सामूहिक संकल्पना है। कार्यशाला में जिला उपाध्यक्ष शांति यादव, मंडल अध्यक्ष श्रीराम सोनी, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी दुबे, जनपद उपाध्यक्ष उदयराज सिंह चौहान, मनीष देव मिश्रा, हरिओम बर्मन, अरविंद बड़गैया, पित्रेश पांडे सहित भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज कैमूर से संतोष प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। लेकर के और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती दिवस 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कार्यक्रमों की जानकारी हमारे अतिथिगण देंगे। प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और हमारे प्रधान सेवक विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष से हमारे मंडल के प्रभारी शांति यादव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष भैया और हमारे दादाजी गुप्ता जी और सभी भारतीय जनता पार्टी की ज्येष्ठ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए सभी अध्यक्ष और उसके संयोजक हैं। ये आशुतोष शराब जी महामंत्री इन कार्यक्रमों के संयोजक हैं और अनिल पटेल जी एवं श्री अजय गौतम जी इनके साथ संयोजक हैं। इनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्य जो 15 दिवसीय कार्यक्रम रहेंगे, ये पूरे मंडल को नीचे स्तर से ग्राम स्तर से अपन को रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक हमारे मोबाइलों में आई है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके हर प्रतिभा को जो हमारे क्षेत्र से प्रतिभा निकल रही है, हर बच्चों को कोई छूटे न, तो हर व्यक्ति अपने विद्यालय से देख ले, गाँव से देख ले कौन प्रतिभावान है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। ग्राम स्तर से फिर वो स्तर के होगा, अपन मंडल स्तर पर होगा, मंडल से जिले स्तर पर होगा और जिले स्तर के बाद अपन खजुराहो जो संसद क्षेत्र है अपना, वहाँ की ये कार्यक्रम जाएगा। इस तरह से कार्यक्रमों की निरंतर बैठक और कार्यक्रम का आयोजन करना है। इसी संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया है। तैयारी बैठक में विजय राघवगढ़ मंडल के सम्मान्य अध्यक्ष श्रीराम सोनी जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष शांति जी, राघवगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश्वरी जी, सारा भी महामंत्री उदयराज जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पति, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पूर्व मंडी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है कामकाजी के हिसाब से। तो बाहर भी बैठे थे लोग, ऐसे में उनको भी अंदर बुला लेना चाहिए था। बहुत सारे लोग बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद मंडल की बैठक है तो जितने अपेक्षित होंगे उतनों को ही बुलाया गया होगा। ऐसे जब अपन तैयारी बैठक कर रहे हैं तो जो बाहर बैठे लोग हैं उनको आग्रह पूर्वक अंदर बुला, वो लोग सुन लेंगे
तो अब क्योंकि 50-100 गाँव के लोग होंगे अलग अलग 50 गाँव के, तो अपनी बात जल्दी पहुंच जाएगी। आगे का विषय है कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से ईश्वरी के भेजे हुए देवदूत के रूप में ये बैठा, बार बार आमना सामना ना करो। एक देवदूत की बातें प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अवतरण भारत के लिए हुआ, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हुआ, भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हुआ, भारत के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन में उत्थान लाने के लिए हुआ, भारत को सर्व सुविधा संपन्न बनाने के लिए हुआ, भारत को एक मजबूत सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हुआ। तो एक गरीब से लेके और हर व्यक्ति का नवनिर्माण हो, राष्ट्र का नवनिर्माण हो, और भारत की पहचान न केवल धरती में बल्कि अंतरिक्ष में भी हो, ऐसे महान नायक का जन्म 17 सितंबर को हुआ। और आज ये बैठक उन्हीं के जन्मोत्सव के पखवाड़े को लेकर आयोजित की गई। इस पखवाड़े में हमको आयोजन में क्या क्या चीजें करना चाहिए। कभी भी हम लोगों ने जीवन में इतने सारे अपने उम्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रकार के मंत्री, राजनीतिक दल के लोग, सबको देखा बड़े बड़े नेताओं को, लेकिन इस पखवाड़े में भी हम लोग को जो काम सौंपे जा रहे हैं और जो हम आप लोग को भी सौंपना चाह रहे हैं, जिसकी आज बैठक है, उस काम में जाके सोचो कि किसी नेता ने वहां सोचा भी नहीं था कि हमारी मातृशक्ति, गांव का सामान्य वर्ग के लोग, शौचालय नहीं होता था घर में। कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बड़ी बात है। तो 12,000 का शौचालय, लेकिन जहां एक तरफ गांव में स्वच्छता ला रहा, वहीं दूसरी तरफ बीमारी हटा रहा, वहीं तीसरी तरफ महिलाओं के आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। कितनी गहरी सोच है। बात लगेगी छोटी सी शौचालय, लेकिन सोच कितनी गहरी है और कितनी दीर्घकालीन। तो ऐसे पखवाड़े में ऐसी चीजें जोड़ी हैं जो मोदी जी ने सोची। एक वृक्ष माँ के नाम, जब आप अपनी माँ के नाम पे एक वृक्ष लगाओ, तो जैसे माँ की सेवा करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हम जब माँ के नाम का वृक्ष लगाएंगे तो देखिए मोदी जी कितने तरीके से हर आदमी को एक भावनात्मक तरीके से जोड़ के और उस कार्य को करवाते हैं। मोदी जी कभी भी प्रधानमंत्री के रूप में कोई आदेश नहीं करते, वो आग्रह पूर्वक लोगों को जोड़ के, समाज को जोड़ के, हर वर्ग के लोगों को जोड़ के आगे चलते हैं। जैसे स्वच्छता में अमिताभ बच्चन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री जी खुद हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको बोला झाड़ू में निकल जाओ, सफाई करो, पत्तियां नहीं डालनी जमीन में। तो लोगों ने झाड़ू उठानी, पूरे देश के बड़े बड़े लोगों ने, सामान्य वर्ग सब ने। तो मोदी जी का ये कार्य होता है, करने का तरीका होता है, ये सोच होती है कि लोगों को जोड़ के चलाओ। सरकार सब कुछ देती जाए, देती जाए, देती जाए, क्या समाज में बैठे लोगों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? आज इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इंदौर के लोग सर्वश्रेष्ठ बन गए। आज इंदौर जाओ, कहीं पे भी आपको कुछ भी पड़ा नहीं मिलता, वहां पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं उठाता, वहां पे आदमी फेंकना बंद कर दिया कचरा। वैसे ही देखो, दूसरा हमने एक स्वच्छता की बात अभी निकाली, दूसरी हमने निकाली क्या? वृक्षारोपण। एक वृक्ष माँ के नाम। जब आप अपनी माँ के नाम से वृक्ष लगाओगे तो आपको लगेगा यार इसमें पानी नहीं निकल रहा है, पत्ता खाए झुरा रहा है, पत्ता नहीं सूखना चाहिए, कीड़े नहीं लगना चाहिए। तो आप जब वृक्ष माँ के नाम पे लगाओगे तो उसका ध्यान भी रखोगे। तो ये पखवाड़े में एक गार्डन बनाना है, एक पार्क बनाना है। हम नमो वन के नाम से एक बनाएंगे, इसमें बाउंड्री में अच्छे घने वृक्षारोपण करेंगे, छायादार, फलदार, और बीच वाले में झूला, वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम, सारी व्यवस्था, ताकि बड़े बुजुर्ग भी आ सकें घूमने, नौजवान लड़के लोग, लड़कियां लोग अपना ओपन जिम में भी एक्सरसाइज कर सकें, झूले रहेंगे तो बच्चे भी झूल सकें। तो एक नमो वन की स्थापना अपने करनी, जो अपने को जमीन मिली 10 एकड़, पैसा भी मैंने अपने विधायक का कार्य दे रखा है, और दे देंगे उसमें, है ना? एक नमो वन।
दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपने को उनके जीवन शैली के ऊपर एक कंपटीशन कराना है, निबंध प्रतियोगिता। लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपने अपने तरीके से उसका निबंध लिखे, बच्चों को अपन दे, वो बताएं। क्योंकि मोदी जी तो इतने सारे काम 10-11 साल में कर दिए हैं, 60-70 साल के काम एक तरफ चले गए, आने वाले 50 साल की योजना तैयार करके वो काम कर रहे हैं। तो मोदी जी को जो लिखना चालू करेगा तो इतना मसाला है इसमें लिखने में, इतना गजब का निबंध प्रतियोगिता होगी कि वो अपने आप अद्भुत होगी। अब मोदी जी की अगर कोई सारी योजना लिख डालेगा तो वो भारत को भी समझ जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर कोने, हर जात, हर वर्ग, हर समाज, हर राज्य, हर प्रकार की ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, भूगोल को देखते हुए हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई योजना लाई है, तो वो भी जरूरी है। तो ये जो पखवाड़ा है ये 17 तारीख माननीय नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से प्रारंभ होगा। अब फिर कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर। आपने को इसमें सबको सहभागी रहना है। कठिनाई एक आएगी आपको बीच में, उस बाधा को भी पार करना है और बैलेंस बनाना है। वो कठिनाई आएगी आपको 22 तारीख के बाद। 17 से पखवाड़ा चालू होगा, 22 से बैठकी चालू हो जाएगी नवरात्रि की। कोई उपास है, कोई दुर्गा जी रखे है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है नवरात्रि में। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना काम भी छोड़ दें, हमको ये काम भी साथ में करना है, अपने पूजन पाठ अर्चन वाला काम भी साथ में करना है, उपास भी रखना है। लेकिन ये कहीं मनाही तो नहीं कि जो उपास रखा है वो पेड़ नहीं लगाएगा, जो दुर्गा जी रखा है वो खेलने नहीं जा पाएगा। अरे दिन में करो ना, रात में वाला काम करो, दिन में वाला काम करो। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस जन्मोत्सव पखवाड़े में सब कोई कुछ ना कुछ सहभागिता जरूर करें, क्योंकि मैं आप सबसे बैठे खड़े सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मोदी जी की किसी ना किसी योजना से लाभ ना लिया। कोई एक बोलते कि मैंने मोदी जी की किसी योजना का लाभ नहीं लिया, बोले अभी हम उसको भी गिना देंगे योजना कि कौन सी योजना का लाभ लिया। किसी ने अनाज की योजना का लाभ लिया होगा, किसी ने सड़क का लाभ लिया होगा, किसी ने ट्रेन का लाभ लिया होगा, किसी ने हवाई जहाज का लाभ लिया होगा, किसी ने आयुष्मान योजना का कार्ड का लाभ लिया होगा, किसी ने जनधन योजना का लाभ लिया होगा, किसी ने कोरोना की वैक्सीन लगा के लाभ लिया होगा। एक न बचेगा हिंद बैठे खड़ा, एक ना एक लाभ सब पाए बैठे। तफसील साहब सोचने लगे, मैं बताऊं कोई नहीं मिला लाभ। मैंने दो वकील बैठे, दोनों अगल बगल, दिमाग वकील योजना का लाभ तो सबने लिया है, और तो और जीव जंतुओं ने भी लिया है। एक वृक्ष माँ के नाम से वृक्ष अगर बढ़ रहा है तो उसमें पक्षी भी पलेंगे, है ना। कि सभी लोग मिलकर इस पूरे पखवाड़े में अपना योगदान जरूर देंगे और 17 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में विजय रघुवर अस्पताल डॉक्टर विनोद से पता कर लो।